जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय में श्री राधा कृष्ण भगवान जी की प्रथम मिलन की कथा का वर्णन आता है कि किस प्रकार श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का श्री धाम वृंदावन में पहली बार मिलन हुआ था। वो कथा इस अध्याय में आती है। वैसे हम आपको बता दें कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें राधा रानी का वर्णन नहीं आता है, राधा नाम का उसमें उल्लेख भी नहीं है। तो ये कथा सुख सागर ग्रंथ में आती है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम क्यों नहीं है, इसे हम कम शब्दों में आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे। तो उस समय राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिनों का समय था। 7 दिन के बाद तक्षक सर्प ने उन्हें काटना था, उनकी मृत्यु हो जानी थी। उससे ज्यादा उनके पास समय नहीं था। और श्री सुखदेव जी महाराज जी की जो इष्ट देव थी वो श्री राधा रानी सरकार थी। और श्री सुखदेव जी महाराज जब भी श्री राधा नाम लेते थे, श्री राधा नाम संकीर्तन करते थे, उस समय उनकी समाधि लग जाती थी। उनकी श्री राधा कृष्ण भगवान जी की लीलाओं में अपने आप समाधि लग जाती थी। उस समय उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती थी। एक बार अगर वो श्री राधा रानी का नाम लेकर उनकी लीलाओं में खो गए, उनको अपनी सुध बुध नहीं रही, तो उस समय वो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना सकते थे, क्योंकि वो तो समाधि में लीन हो जाते थे। और वैसे राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिनों का समय था। इस कारण श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया है। अगर वो श्री राधा नाम लेते, श्री राधा नाम का उच्चारण करते या श्री राधा नाम का संकीर्तन करते तो उनकी समाधि लग जाती। ऐसी अवस्था में 7 दिनों में वो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना सकते थे और फलस्वरूप राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष नहीं मिलता, उनका उद्धार नहीं हो पाता। इस कारण श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्री राधा नाम इस कथा में नहीं लिया है, लेकिन सुख सागर ग्रंथ में इसका पूरा वर्णन आता है। वैसे एक ये भी सच्चाई है कि श्री राधा नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी नहीं आता है, लेकिन विश्व भर में अगर कहीं भी कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी वक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करवाता है, किसी को कथा सुनाता है, तो श्री राधा नाम के बिना कोई कथा सुना ही नहीं सकता है। श्री राधा नाम की यही सबसे बड़ी महिमा है। भगवान की लीला तो देखिए, श्री राधा रानी सरकार की लीला तो देखिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा नाम का वर्णन नहीं आता है, लेकिन कहीं भी अगर श्रीमद् भागवत कथा कोई भी सुनाता है तो श्री राधा नाम के बिना कथा संपूर्ण नहीं हो सकती है। यही तो किशोरी जी की लीला है। वास्तव में राजा परीक्षित का उद्धार करना था, इस कारण श्री राधा नाम का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में नहीं आता है, लेकिन सुख सागर ग्रंथ में इसका पूरा वर्णन आता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा हम आपको सुख सागर में से सुना रहे हैं। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण और सुख सागर एक ही हैं, लेकिन कुछ लीलाओं का अंतर आ जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो भाषा है वो थोड़ी कठिन है, उसे समझना सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन उसी को सरल शब्दों में बनाकर सुख सागर ग्रंथ लिखा गया। उसमें वही लीलाएं आती हैं, कुछ लीलाओं का फर्क है जिसमें श्री राधा कृष्ण भगवान जी की लीलाएं आती हैं। तो सुख सागर ग्रंथ में से ये कथा हम आपको सुना रहे हैं। तो 10वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, एक दिन श्री कन्हैया जी यमुना जी के परम सुंदर तट पर खेलने गए हैं। उस समय वे पीला पीतांबर पहने, पटुका कमर में बांधे, मस्तक पर किरीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने तथा हाथ में लकुटिया लिए, अपना एक हाथ सखा के कंधे पर रखे, नटवर रूप बनाए वन में विचरण कर रहे थे। उस समय श्री वृषभानु जी की दुलारी, गोलोक की स्वामिनी, परम सुंदरी, 8 वर्ष की आयु वाली श्री राधिका लली भी स्नान करने के लिए यमुना जी के परम सुंदर तट पर आई हैं। जब श्री श्याम सुंदर से उनकी नजरें मिली हैं तो पूर्व जन्म की प्रीति याद करके वह श्री कृष्ण जी के ऊपर मोहित हुई हैं तथा नंद नंदन के हृदय में भी उनके प्रति प्रीति
जाग उठी है। इस प्रकार जब इन दोनों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ तो श्री श्याम सुंदर भगवान ने आज श्री राधा रानी सरकार से हंसकर पूछा है कि हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसकी पुत्री हो? हमने तुम्हें आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा है। श्री श्याम सुंदर भगवान की ऐसी प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री राधा रानी सरकार ने उत्तर दिया है कि हे ललाजू, मैं वृषभानु की पुत्री हूँ, मेरा नाम राधिका है, मैं अपनी सखियों के साथ इसी वन में खेलती हूँ। मैंने बहुत दिनों से ये सुन रखा था कि नंद राय जी का पुत्र बड़ा नटखट है, माखन चोर है, सो वे तुम ही मालूम पड़ते हो। उस समय श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा है, परंतु मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया है। हे राधे, मेरे मन में एक बात आई है, एक इच्छा आई है, मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने को चाहता है, सो तुम 2 घड़ी यहाँ आकर हमारे साथ खेला करो। घनश्याम जी की ऐसी प्रीति भरी बातें सुनकर राधिका लली अंतःकरण से तो उन पर मुग्ध हुई हैं, लेकिन प्रकट स्वरूप में कहने लगी हैं कि हे नटवर लाला, तुम सायंकाल में हमारे खिरक में दूध दोहने को आ जाया करो। हे राजा परीक्षित, संध्या होने पर राधा रानी अपनी माता से दूध धोने का बहाना करके अपने प्यारे मनमोहन से भेंट करने के लिए गायों के खिरक में आ गई हैं। वहां पर उनकी भेंट आज श्री कृष्ण जी से हुई है और तब श्री मनमोहन ने प्रेम पूर्वक इनसे बातें की हैं। जब श्री राधा रानी जी विलंब हुआ जानकर घबराती हुई अपने घर को लौटने को तैयार हुई, तब कन्हैया जी ने उनकी चुनरी तो आप ओढ़ ली है और अपना पीतांबर उन्हें दे दिया है। जब श्री कृष्णचंद्र जी उस चुनरी को ओढ़े हुए अपने घर आए, तब यशोदा मैया ने उनसे पूछा है, क्यों रे सांवरिया, ये किस गोप की पुत्री का चीर उठाकर लाया है? तेरा पीतांबर कहाँ चला गया? यशोदा मैया के मन का हाल जानकर आज कन्हैया ने इस प्रकार कहा है कि हे मैया, आज मैं यमुना तट पर गऊओं को पानी पिलाने के लिए गया था। उस समय वहां एक गोपी नदी में स्नान कर रही थी, तभी एक गाय दूसरी गाय से लड़ने लगी। उस गोपी ने डर के मारे जल्दी में मेरे पीतांबर को, जो वहीं पर किनारे पर रखा हुआ था, उसे ओढ़ लिया और अपनी ये चुनरी वहीं छोड़कर चली गई। हे मैया, मैं उस गोपी को जानता हूँ, सो मैं उसे चुनरी लौटाकर अपना पीतांबर ले आऊंगा। और उधर जब श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी का पीतांबर ओढ़े हुए अपने घर में पहुंची, तो उस समय घबराई हुई आवाज में अपनी माता कीर्ति रानी को पुकारा है। उसका बोल सुनकर कीर्ति रानी दौड़ी हुई बाहर आई हैं तथा अपनी पुत्री को घबराई हुई देखकर कहने लगी हैं कि हे राधिका, घबराई हुई क्यों हो? इतनी जल्दी में कहां से आ रही हो? उस समय आज श्री राधा रानी सरकार मैया से कहने लगी हैं कि हे मैया, एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ साथ चली आ रही थी, उसे मार्ग में सांप ने काट लिया, इसलिए वह अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसके भय से मैं भी भयभीत हो गई। जब नंद के पुत्र ने वहां आकर उसकी झाड़ फूंक की, तब वह अच्छी हो गई। फिर मैं भागती हुई यहाँ चली आई हूँ। ये सुनकर कीर्ति रानी ने राधा रानी को अपने हृदय से लगाते हुए कहा है कि हे पुत्री, तेरे भाग्य अच्छे थे जो भगवान ने तुझे मृत्यु से बचा लिया। मैं तुझे बार बार टोकती हूँ कि तू यमुना किनारे मत जाया कर। कभी खिरक में दूध धोने के लिए चली जाती है तो कभी यमुना तट पर पहुंच जाती है। अब तू बाहर खेलने के लिए कहीं मत जाया कर। आज कीर्ति रानी के ऐसे वचन सुनकर राधा रानी मन में सोचने लगी हैं कि आज मैंने अपनी माता से झूठ बोला है। फिर श्री राधा रानी सरकार श्री श्याम सुंदर का ध्यान अपने हृदय में रखकर मैया से कहने लगी हैं कि हे मैया, अब मैं कहीं बाहर ना जाकर अपने घर में ही खेला करूंगी। हे राजा परीक्षित, राधा जी के मन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बस गई थी कि उन्हें बिना देखे उससे चैन नहीं पड़ता था। अतः वह तीसरे दिन फिर दूध धोने का बहाना करके कन्हैया जी के घर जा पहुंची है और उन्हें बाहर से ही आवाज देकर बुलाने लगी हैं। उस समय श्री राधा जी की आवाज को सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने यशोदा मैया से कहा है कि हे मैया, मैं कल यमुना किनारे मार्ग भूल गया था। उस समय एक गोपी मेरा हाथ पकड़कर मुझे गांव में पहुंचा गई। यदि वो ना मिलती तो मैं ना जाने कहां भटकता फिरता। आज वही गोपी मेरे साथ खेलने को आई है, परंतु भय के कारण वो घर के भीतर नहीं आ रही है, अतः तुम उसे यहाँ बुला लो। यशोदा मैया ने आज कन्हैया से इस प्रकार कहा है कि हे पुत्र,
तू ही उसे घर के भीतर बुला ला। ये सुनकर श्री कृष्ण राधा रानी को घर के भीतर ले आए हैं। उस समय राधा रानी की सुंदरता को देखकर यशोदा मैया ने उसे अपने पास बैठाकर पूछा है कि हे पुत्री, तू किस गांव में रहती है और तेरे माता पिता का क्या नाम है? कल मेरा कन्हैया जब मार्ग भूल गया था उस समय तू उसे गांव में ले आई, अतः मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। नंद रानी के ऐसे वचन सुनकर आज राधा रानी सरकार ने उत्तर दिया है कि हे मैया, मेरा नाम राधा है, वृषभानु जी की पुत्री हूँ। मैंने तुम्हें यमुना तट पर कई बार देखा है और मेरी माँ तुम्हें जानती है, परंतु इस समय तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। ऐसा सुनकर नंद रानी अर्थात यशोदा मैया ने कहा है कि हे पुत्री, अब मैं समझ गई, तेरी माँ कीर्ति है और तेरे पिता वृषभानु हैं। ये सुनकर राधा रानी ने कहा कि मेरे पिता भी तुम्हारे नंद राय जी के बड़े मित्र हैं। राधा रानी के ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा मैया ने प्रसन्न होकर उसे अपने गले से लगा लिया है। तत्पश्चात यशोदा मैया ने राधा रानी के बाल गूंथ कर सुंदर श्रृंगार किया है और उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर राधा रानी की गोद में मेवा मिठाई भरकर कहा है कि हे राधा, तू मेरे कन्हैया के साथ खेला कर। ये सुनकर राधा रानी प्रसन्न होकर श्री नंद नंदन के साथ खेलने लगी हैं। हे राजा परीक्षित, श्री राधा और श्री कृष्ण ऐसे सुंदर थे कि उनकी सुंदरता का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। वह तो वर्णनातीत है, अर्थात उनकी सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। जब यशोदा मैया ने उन्हें खेलते हुए देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर राधा से इस प्रकार कहा है कि हे पुत्री, तू प्रतिदिन यहीं पर आकर मेरे कृष्ण के साथ खेला कर। उस समय श्री श्याम सुंदर भी हंसते हुए राधिका से कहने लगे हैं कि हे राधे, तू यहाँ खेलने आया कर, तेरे साथ खेलने से मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। भगवान आज परम सुंदर लीला करते हैं। इस प्रकार दोपहर तक कन्हैया के साथ खेलकर राधा रानी अपने घर लौट गई हैं। जब वह श्रृंगार किए अपने घर पहुंची उस समय उनकी माता कीर्ति रानी ने पूछा है कि हे राधे, तू कहाँ चली गई थी और तेरा यह परम सुंदर श्रृंगार किसने किया है? राधा रानी ने आज मैया को उत्तर दिया है कि हे मैया, मैं नंद रानी के घर गई थी और उन्होंने तुम्हारा और पिताजी का नाम पूछकर मुझे बहुत प्यार किया तथा मेरा इस प्रकार श्रृंगार कर दिया है। हे मैया, उन्होंने मेरी गोद को तिल चावल तथा मेवा मिठाई से भरकर मुझे विदा किया है। उन्होंने तुम्हारे प्रति हंसी करते हुए तुम्हें गाली भी दी थी। आज राधा रानी के श्रीमुख से ऐसे परम सुंदर वचन सुनकर कीर्ति रानी अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। उस समय नंद रानी के मन का हाल जानकर कीर्ति रानी ने सब गोपियों से कहा है कि हे सखियों, मेरी पुत्री दामिनी के समान है और यशोदा का पुत्र मनमोहन घनश्याम के समान सुंदर है। ये दोनों ही परस्पर विवाह योग्य हैं। कीर्ति रानी के ऐसे वचन सुनकर अन्य सब गोपियों की भी ये ऐसी इच्छा हुई है कि यदि राधा का विवाह कन्हैया जी के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री राधा रानी कभी कभी नंद जी के घर जाकर कन्हैया के साथ खेला करती थी। वे दोनों परस्पर अत्यंत प्रेम करते हैं। एक समय श्री श्याम सुंदर से दूध दुहवाकर जब श्री राधा रानी अपने घर को जा रही थी उसी समय श्री कृष्ण जी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे हैं। उस मुस्कान पर राधा रानी अपना तन मन न्योछावर कर बैठी हैं। जब मार्ग में अन्य सब सखियों ने श्री राधा जी से पूछा कि गोद धोने वाले कहाँ चले गए जो तूने श्री कृष्ण से दूध दुहाया है, तब कन्हैया जी का नाम कानों में पड़ते ही राधा अचेत होकर पृथ्वी पर ऐसी गिरी हैं कि उनके हाथ से दूध का बर्तन छूटकर नीचे गिर पड़ा है। उन्होंने गिरते समय गोपियों से ऐसे कहा कि मुझे काले सांप ने काट खाया है। ये देखकर गोपियां उन्हें उठाकर कीर्ति रानी के पास ले आई हैं और उन्हें सांप द्वारा काटे जाने की सब बात सुनाई है। आज कीर्ति रानी ने बहुत से झाड़ फूंक करने वाले गुनियों को बुलाया है, परंतु उनके यंत्र मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं कर सके हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने अपना रावल योगी का भेष बनाया है और बरसाने के बाहर एक तालाब के किनारे धूनी लगा दी है। सखियों ने वन में एक सिद्ध योगीश्वर को आया देखा तो श्री राधा जी की मैया कीर्ति रानी से तुरंत जाकर कहा है कि हे कीर्ति रानी, बरसाने के बाहर सरोवर पर
एक बड़ा तपस्वी योगी आया है, तुम उसे अपनी पुत्री को दिखला दो, वह इसका ठीक इलाज कर देगा। कीर्ति रानी ने कहा कि तुम वहां जाओ और शीघ्र ही उस योगी को ले आओ। मेरी राधा किसी प्रकार रोग मुक्त होनी ही चाहिए। ये सुनकर राधा जी की सखियां योगी के पास जाकर कहने लगी हैं कि हे योगी राज, हमारी सखी वृषभानु जी की पुत्री को अचानक किसी काले सांप ने डस लिया है। विष के वेग से वह अचेत पड़ी है, अतः आप कृपा कर उसे देख लें और विष चिकित्सा के द्वारा उनकी जीवन की रक्षा करें तो अच्छी बात होगी। वह अचेत पड़ी है और वह नेत्र बंद किए कुछ गुनगुनाती जा रही है। ललिता सखी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हे सखी, राधा जी को यदि काले सांप ने काटा है तो मैं उन्हें अच्छा कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। इस समय ठाकुर जी आज योगी का वेश बनाए हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि ये तो श्याम सुंदर भगवान हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने अपना कमंडलू उठाया है और सब सखियों सहित वृषभानु जी के महल की ओर चल पड़े हैं। महल में उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी सरकार रत्नों के पलंग पर पड़ी हैं और योगी रूपधारी श्री कृष्ण जी ने राधा की ऐसी दशा देखी तो उस समय वे जान गए कि राधा को उनके प्रेम का रंग चढ़ा है। तब उन्होंने सखियों से कहा है कि तुम्हारी सखी को काले नाग का बहुत तेज विष चढ़ा है। मैं मंत्र विद्या द्वारा इस विष को अवश्य उतार दूंगा, परंतु उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति सामने होगा तो वह विष उसे अवश्य चढ़ जाएगा। यदि बहुत से लोग होंगे तो वह विष उग्र होकर उन सभी के प्राण ले लेगा। इस कारण ये उचित है कि तुम सब लोग यहाँ से दूर हो जाओ। आज योगी स्वरूप श्याम सुंदर भगवान की इस बात को सुनकर सभी सखियां वहां से दूर हुई हैं। यहाँ तक कि राधा रानी की मैया कीर्ति रानी भी वहां से दूर हो गई हैं। तब योगी रूपधारी श्री कृष्ण भगवान के आते ही राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। श्याम सुंदर भगवान की मधुर मुस्कान को देखकर उनके मन में अत्यंत प्रेम समाने लगा है। उस समय श्री राधा रानी सरकार अपनी मैया कीर्ति रानी से कहने लगी हैं कि हे मैया, आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? ये सुनकर कीर्ति रानी ने उत्तर दिया है कि हे पुत्री राधे, सांप के काटने के कारण तू मृतक तुल्य हो गई थी। तुझे योगी राज ने अपने मंत्र से पुनः अच्छा किया है, पुनः ठीक किया है। तभी उनकी सहज मुस्कान पहचान कर आज सब सखियों ने कहा है कि हे कीर्ति रानी, ये योगी राज तो स्वयं नंद नंदन कन्हैया जी हैं। इतना कहकर कीर्ति रानी ने श्री कृष्ण जी को अपनी गोद में उठा लिया है और बार बार आज श्याम सुंदर का मुख चूमती हुई इस तरह कहने लगी हैं कि हे नंद नंदन, तुम धन्य हो जो तुमने मेरी पुत्री को अच्छा कर दिया है। तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। इतना कहकर कीर्ति रानी ने श्री श्याम सुंदर भगवान को मेवा मिष्ठान खिलाकर, पान देकर और बहुत से रत्न और मोहरे उनके दुपट्टे में बांधकर उन्हें विदा किया है। सब प्रसन्न हैं। राधा कृष्ण प्रेम का दूसरा स्वरूप है, लेकिन उनके मन में जो प्रेम है वो मन का प्रेम है। हम संसारी लोगों वाला प्रेम और वो प्रेम दोनों विपरीत हैं। हम संसारी लोगों के प्रेम में काम वासना होती है, लेकिन श्री राधा रानी सरकार और ठाकुर जी का प्रेम मन का प्रेम है। वहाँ काम भावना नहीं होती है। वहाँ तो प्रेम का भाव का वो राज्य है जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम होता है। संसार में प्रेम नहीं होता है। संसार में भोग विलास होती है, विषय वासना होती है। यहाँ पर तो भोग विलास होता है जिसे हम प्रेम कह देते हैं। ये वास्तव में प्रेम नहीं होता है। लेकिन श्री राधा कृष्ण भगवान में प्रेम है। वहां तो भाव राज्य है जहाँ की वो लीलाएं हर कोई समझ नहीं सकता है। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, केवल वही उन लीलाओं को वास्तव में समझ पाता है और कोई उन लीलाओं को समझ नहीं सकता है। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के वहां से जाने के बाद कीर्ति रानी और वृषभानु ने आपस में ऐसी सलाह की है कि राधा और कृष्ण दोनों विवाह करने योग्य हैं।
इसलिए उनका विवाह कर देना चाहिए। तत्पश्चात ललिता सखी ने, जो कि श्री राधा कृष्ण भगवान की प्रीति का हाल जानती हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी के पास जाकर कहा है कि हे श्री श्याम सुंदर, तुम बड़े गुणी हो गए हो, जो तुमने राधा का विष एक क्षण में ही उतार दिया है। मैं तुम्हारे भेद को भली भांति जानती हूँ। तुमने पहले तो राधा के ऊपर मोहिनी डालकर उसे अपने प्रेम के वश में कर लिया और बाद में विष चिकित्सा की बात करते हो। उस समय ललिता सखी के इन वचनों को सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे हैं। घर लौट आए हैं। यशोदा मैया ने जब राधा रानी के अच्छे होने का हाल सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर मनमोहन कन्हैया जी को अपनी गोद में बैठाकर प्यार करने लगी हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातः काल के समय ठाकुर जी ग्वाल बालों के सहित गौओं को चराने के लिए वन में जा रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का एक राक्षस अजगर का रूप धरकर भगवान श्री नंद नंदन को मारने के लिए वहां पर आकर बैठा है। उसका पर्वत के समान शरीर था। नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ आकाश से लगा हुआ है। श्री कृष्ण जी गौएं चराते हुए अपने सब सखाओं सहित उधर होकर निकले तो उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने अपने सब सखाओं को कहा है कि हे भाइयों, जिस ओर ये गुफा सी नजर आ रही है उस ओर तुम मत जाना। हे राजा परीक्षित, कन्हैया जी के इस प्रकार कहने पर भी वे ग्वाल बाल उसी ओर चल पड़े हैं। जब वे लोग उसके पास पहुंचे तो आपस में इस प्रकार कहने लगे कि हे भाइयों, पर्वत की गुफा जैसा ये क्या दिखाई दे रहा है। जब उसके पास पहुंचे तो उस समय एक बालक ने ये कहा कि यह तो कोई बड़ी भयावनी कंदरा सी दिखाई दे रही है, आओ हम इसके अंदर चलते हैं। उस वक्त सबने यही कहा कि जब हमारे साथ कन्हैया है तो हमें किसी से डरने की क्या आवश्यकता है। सब ग्वाल बालों को भगवान पर इतना विश्वास है कि वो उनके भरोसे कुछ भी करने लगते हैं। यहाँ इस लीला से ये बात समझनी चाहिए कि उस समय जो भी ग्वाल बाल थे उन्हें कन्हैया अपने मित्र के रूप में नजर आते हैं। इतना अवश्य है कि उन्हें मालूम है कि कन्हैया में शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि कन्हैया ही तो भगवान है, सृष्टि के स्वामी है। तब भी उन्हें कन्हैया जी पर अर्थात भगवान पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन आजकल के हम कलयुग के जीव भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। थोड़ा सा कुछ होता है हमें चिंता होने लगती है, कुछ काम बिगड़ने लगता है हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ना जाने कितनी चिंताएं हमारे मन में एक समय समाई होती हैं। हमें ठाकुर जी पर विश्वास नहीं होता है। हालांकि भगवान तो कहते हैं कि एक बार भी जो मेरा भक्त मेरी शरण में आ जाता है उसकी सभी चिंताओं को दूर कर देता हूँ। लेकिन हमें भगवान की बात पर, श्रीमद् भागवत की कथा पर, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के उपदेशों पर विश्वास नहीं होता है। आजकल के हम सब लोग अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहते हैं, बड़ा समझदार कहते हैं। टीवी में कुछ भी समाचार आए हम विश्वास कर लेंगे। कोई मित्र, कोई सहेली हमें कुछ कहे हम विश्वास कर लेंगे। न्यूज़पेपर में, अखबार में कुछ भी लिखा हो हम विश्वास कर लेंगे। लेकिन सदियों पुराने श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में जो कुछ लिखा है, जो भगवान की लीलाएं हैं, जो कुछ भगवान कहते हैं, उस पर हमारा विश्वास नहीं होता है। कितने निर्दयी हैं हम कि अपने ठाकुर जी पर विश्वास नहीं करते हैं। कितने अज्ञानी हो चुके हैं हम, कितने अविश्वासी हो चुके हैं हम कि भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। जिस पर विश्वास होना चाहिए उस पर विश्वास नहीं है, और संसार पर विश्वास किया हुआ है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। संसार पर हमें विश्वास है, ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है। इसी कारण हमें सच्ची शांति नहीं मिलती है, इसी कारण हमें वास्तविक आनंद नहीं मिलता है। लेकिन आजकल के समय में भी जो भक्त भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं उन्हें हर क्षण ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता रहता है। तो भगवान की कथाओं को आप सुन रहे हैं, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास हो गया तो सब काम भगवान आगे कर कर रख देते हैं, हमें चिंता की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जिसने भगवान पर विश्वास कर लिया उसकी सभी चिंताओं को ठाकुर जी एक क्षण में दूर कर देते हैं। तो विश्वास तो होना ही चाहिए। आज सब ग्वाल बाल कहने लगे हैं कि हमें तो इस गुफा में जाना ही है, कन्हैया हमारे साथ है तो चिंता की क्या बात है। ग्वाल बालों से शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान पर विश्वास करना होगा।
ग्वाल बाल कहने लगे हैं कि हम लोगों को इसके अंदर चलकर देखना तो चाहिए कि वहां क्या है। यह सुनकर सब लोग उसके मुंह में घुस गए हैं, सब ग्वाल बाल उसके मुंह में चले गए हैं। तभी उस समय अघासुर ने एकदम ऐसी श्वास अंदर खींची है कि वे सब उसके पेट के भीतर जा पहुंचे हैं। जब अघासुर अपने मन में प्रसन्न होकर ये सोचने लगा कि आज मैं कृष्ण और बलराम को मारने में सफल हुआ तो पूतना बकासुर आदि का सबका बदला चुक जाएगा। श्री नंद नंदन उस समय तक थोड़ी दूरी पर खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने ये जान लिया कि सब गोप ग्वाल और बछड़े इसके पेट में चले गए हैं, तो आज श्री श्याम सुंदर भगवान स्वयं भी उसके मुख में चले गए हैं। तब तो अघासुर ने अत्यंत आनंदित होकर अपना मुख बंद कर लिया है। ऐसा दृश्य देखकर आज सब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे हैं कि ये क्या हो रहा है। भगवान तो अघासुर के पेट में चले गए हैं, अब कंस को कौन मारेगा? हमारा कार्य अब सिद्ध कैसे होगा? हे राजा परीक्षित, अघासुर के पेट में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर बढ़ाना आरंभ किया है। कुछ देर में ही वे इतने विशाल हो गए कि अघासुर का श्वास लेना बंद हुआ है। तत्पश्चात उसके प्राण मस्तक को फोड़ते हुए निकल गए हैं। इस प्रकार जब वह अघासुर राक्षस मर गया तो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने सब ग्वाल बालों सहित बाहर आकर सबके साथ आनंद उत्सव मनाया है। उस समय सब देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की है। उस अजगर अर्थात अघासुर के शरीर से एक प्रकाश निकलकर कन्हैया जी के शरीर में समा गया है। अघासुर को मोक्ष मिला है। सब ग्वाल बालों को प्रसन्नता हुई है कि आज फिर से कन्हैया के कारण हमारे प्राणों की रक्षा हुई है। ठाकुर जी तो सबकी रक्षा करते हैं, जिन्हें भगवान पर विश्वास हो गया उसकी रक्षा भगवान अवश्य करते हैं। विश्वास होना चाहिए, विश्वास होगा तो इसी जन्म में उद्धार होगा, दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। विश्वास नहीं होगा, भक्ति नहीं करेंगे तो पुनः 84 लाख योनियों में बारंबार भटकना पड़ेगा। तो रास्ते दो ही हैं, या तो भगवान की भक्ति कर ली जाए या संसार के विषय वासनाओं में बह लिया जाए। तो संसार की विषय वासनाओं में बहना नहीं है, भगवान की भक्ति करनी है, तभी इस जन्म में भगवान उद्धार करेंगे। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। अगले भाग में वो कथा आती है जिसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण जी को नहीं पहचान पाते कि ये भगवान हैं। उस समय ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों को चुराकर ले जाते हैं, बछड़ों को चुराकर ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं तो कुछ न कुछ लीला अवश्य करेंगे। ब्रह्मा जी की मति भ्रष्ट हो गई थी जो उन्होंने ऐसा कार्य किया था। वो अगले भाग में सारी कथा आएगी, उस कथा को सुनकर आनंद मिलेगा। तो उस कथा को भी आप जरूर सुने, पूरी कथाएं सुने, मन को आनंद मिलेगा, सच्ची शांति मिलेगी। जीवन में बिगड़े हुए काम जो हैं वो बनेंगे और जीवन के अंत समय में भगवान मोक्ष भी दे देंगे। श्री राधा रानी सरकार अपना गोलोक धाम हमें अवश्य देंगी, जरूर देंगी, क्योंकि जो भगवान का एक बार भी बन जाता है भगवान उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।